सदर मुमलिकत का जो इल्जाम है इसको कैसे देखते हैं और उन्हें 24 घंटे बाद ट्वीट करके ये सब कुछ क्यों कहना पड़ा, क्या ख्याल है? देखिए, मैं तो ज़ाती तौर के ऊपर अपनी मालूमात की बुनियाद के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि चूँकि सदर मुमलिकत जो हैं आरिफ अलवी साहब वो 9 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और मेरी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने इस्तीफ़ा भी देना है। वैसे तो आइन के आर्टिकल 44 के मुताबिक जब तक अगला सदर नहीं आ जाता तब तक वो अपना ओहदा बतौर सदर जो है वो काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने काम नहीं करना और वो पहले ही ये कमिटमेंट दे चुके हैं कि वो अपनी मियाद खत्म होने के बाद 9 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे, वो इस्तीफा दे देंगे, तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए सदर मुमलिकत ने आरिफ अलवी साहब ने ये एक ऐसी आप कह लें कि शरारत पर मबनी एक ट्वीट की है जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हुई है। अदरवाइज तो आइन का आर्टिकल 75 और उसका सब आर्टिकल 3 जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए और उस बिल को अपने रिटन ऑब्जेक्शंस के साथ वापस भी नहीं भेजा तो वो जो है वो कानून तसव्वुर होगा, इसका गदर नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत अपनी ट्वीट में भी ये इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये कानून जो है वो बन चुका है। बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा था अपनी पीटीआई की तरफ से भी, तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो हीरो बन जाएंगे। और आप इस ट्वीट की और पीटीआई की हमायत की आप मुमासलत और टाइमिंग चेक करें कि जैसे ही सदर मुमलिकत का ये ट्वीट आया फौरी तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो इनकी हमायत में रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। तो ये टाइमिंग और प्लानिंग जो है वो भी जो है वो मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए। प्लानिंग तो आपने इनकी बता दी है, लेकिन आपने कमिटमेंट की है कि वो पहले रिटायर हो जाएंगे, वो कमिटमेंट किससे की है एक तो ये बताइएगा, और दूसरा सर बात तो आपने कर दी लेकिन ये इल्जाम बड़ा संगीन है और ये अपनी नौयत का पहला वाकया है। अब अगर सदर गलत बयानी कर रहे हैं जो कि आप बात कर रहे हैं तो फिर अब क्या हो सकता है? उनके कहने से या वजाहत देने से ये कानून जो है वो इनवैलिड नहीं होने, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में ये पहली दफा बात जो है वो सामने आई है। ये नुक्ता आईनी नुक्ता पहली दफा खड़ा हुआ है, लेकिन ये इतना बड़ा आईनी नुक्ता नहीं है कि इसको ये कहा जाए कि इसकी किसी को समझ नहीं आ रही। ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उस जमात जो इन कानून की मुतासरा फ्री की नहीं है। जब आइन का आर्टिकल 75(3) बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कह रहा है कि अगर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए और वापस भी नहीं भेजा, असेंट भी नहीं दिए, तो वो कानून तसव्वुर होगा। इस बात को देखना चाहिए कि सदर मुमलिकत को ये जरूरत क्यों पेश आई है। ये जरूरत इस वजह से पेश आई है कि सदर मुमलिकत को पीटीआई के अंदर से भी गालियां पड़ रही थी, उनके ऊपर तनकीद हो रही थी और बाहर वालों ने तो करनी थी जो उनके मुतनाज़ा थे, तो उन्होंने अपने आप को पीटीआई के अंदर जिंदा रखने के लिए ये एक शरारत की है ताकि उनके सर वो बात ठीक है, आपने कहा वो गलत बयानी कर रहे हैं और उन्होंने की है, ये आप यही बात कर रहे हैं, लेकिन आप इस एंगल पे भी तो देखें ना, ये भी तो हो सकता है कि वो सच बोल रहे हों, और अगर वो सच बोल रहे हैं तो फिर ये कितना बड़ा बहरान हो सकता है जिसको आप कह रहे हैं कि ये कोई संगीन बात है ही नहीं, कोई मामला है ही नहीं इस तरीके का, और फिर ये मामला कैसे डिसाइड होगा? क्या फिर सुप्रीम कोर्ट में मैं ये कर रहा हूँ आप ये तस्लीम कर लें, हम सारे मान लेते हैं कि सदर मुमलिकत सच बोल रहे हैं, हम भी कहते हैं ये सच बोल रहे हैं, उन्होंने रजामंदी नहीं दी, मंजूरी नहीं दी, उन्होंने बिल को वापस नहीं भेजा, एडमिटेड बात है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट जो है वो इनवैलिड हो गए, ये तो इसका मतलब नहीं है। आइन कहता है कि अगर ये दोनों काम सदर मुमलिकत नहीं करेंगे ठीक तो वो फिर भी कानून तसव्वुर होगा, उसकी मंजूरी है कानून तसव्वुर, तो ये तो बात ही कोई नहीं। ये ट्वीट करना उनका शरारत है, मैं ये बात आपकी तवज्जो सिर्फ इस तरफ दिलाना चाह रहा हूँ। ट्वीट करना उनका ये शरारत है, जबकि उनको भी इस बात का पता है, वो अपनी ट्वीट में भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये कानून बन चुके हैं। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।